असम चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर दावा किया था कि बंटी और बबली होने वाले हैं फरार। लेकिन दर्शकों, सीएम शर्मा और उनकी पत्नी तो कहीं नहीं भाग रहे हैं, लेकिन पवन खेरा जरूर भाग गए हैं। असम सरकार ने पवन खेरा के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। असम पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो पवन खेरा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं, वो भी अब नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि पवन खेरा क्यों भाग रहे हैं और कब तक वो भागते रहेंगे। वहीं उनके देश छोड़कर भागने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि असम सरकार ने बड़ा बम फोड़ दिया है। वहीं हाई कोर्ट में जज साहब ने भी बड़ी बात कह दी है, जिससे पवन खेरा की चिंता और बढ़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनकी कस्टोडियल इंटीग्रेशन यानी हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर आरोप केवल हेमंत बिस्वा शर्मा तक सीमित रहते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता था, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को इसमें घसीटना गंभीर मामला है, क्योंकि वे राजनीति में सक्रिय नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि पवन खेरा अब तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट है और या उन्होंने अमेरिका में कोई संपत्ति बनाई है। फैसला सुनाते वक्त हाई कोर्ट ने पवन खेरा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने एक निर्दोष महिला को राजनीतिक लाभ के लिए विवादों में घसीटा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को केवल मानहानि का नहीं, बल्कि जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया है। वहीं असम पुलिस द्वारा दर्ज केस में यह भी कहा गया है कि खेरा जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने रिंकी भुइयां शर्मा को निर्दोष मानते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 339 के तहत अपराध बनता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पवन खेरा पुलिस जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। अदालत के अनुसार ये जानना जरूरी है कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेज किसने जुटाए और इस पूरे मामले में उनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। ऐसे में अब पवन खेरा के साथ इस मामले में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि राहुल गांधी द्वारा ये दस्तावेज पवन खेरा को दिए गए थे और राहुल गांधी के कहने पर पवन खेरा ने ये फर्जी आरोप लगाए थे। वहीं अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। अदालत ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेज किसने जुटाए और इस पूरे मामले में उनके साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं। वहीं पवन खेरा के खिलाफ असम पुलिस की छापेमारी के बाद राहुल गांधी ने इसे तानाशाही करार देते हुए पवन खेरा को बब्बर शेर बताया था। लेकिन पवन खेरा जिस तरह से भाग रहे हैं, उससे बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या बब्बर शेर ऐसे ही भागते हैं। वहीं हाईकोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए भी करारा झटका है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पवन खेरा ने राजनीतिक लाभ के लिए एक निर्दोष महिला को गंदी राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में दलील देते हुए पवन खेरा की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि याचिकाकर्ता के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है और उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इसके खिलाफ असम सरकार के वकील एजी देवजीत लोन सेकिया ने खेरा को कोई भी राहत देने का सख्त विरोध किया था। असम सरकार के वकील ने कहा था कि पवन खेरा के फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं असम सरकार के वकील ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री तथा उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाए हैं। वहीं से पहले पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पवन खेरा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट से फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेरा पकड़े जा चुके हैं। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उनके मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरत है। ऐसे में हाई कोर्ट में सिंघवी की एक नहीं चली। कुल मिलाकर देखें तो अब इस मामले में पवन खेरा के लिए गिरफ्तारी से बचना काफी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।